नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रसिद्ध मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकिंजी ने G20 अर्थव्यवस्थाओं में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत G20 देशों में विश्व की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र वाली आबादी वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। भारत के साथ ही चीन और इंडोनेशिया भी टॉप 5 कामकाजी उम्र वाली अर्थव्यवस्थाओं में 3 होंगे। मैकिंजी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति अब पूर्वी देशों की ओर स्थानांतरित हो रही है। कंपनी ने ये बात G20 अर्थव्यवस्थाओं में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट में कही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दुनिया की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लगता है कि दुनिया एक नए युग के मुहाने पर खड़ी है और आर्थिक शक्ति का केंद्र अब पूर्वी देशों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। डिजिटल और डेटा संचार की वजह से आज पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भरता पहले से अधिक बढ़ी है। भले ही भविष्य में आर्थिक केंद्रों के स्थानांतरित होने की संभावना है, लेकिन G20 अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में स्थिरता पर अलग अलग रुझान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ऋण अब अपने उच्चतम स्तर पर है। G20 देशों पर ऋण उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से अब 300% से अधिक हो चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चांद पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी जानी चाहिए। शुक्रवार को ही वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इसरो और भारत के चंद्रयान 3 से लेकर विश्व कप जैसे कई मामलों में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने भारत के चंद्रयान के चांद पर सफलतापूर्वक उतरने को लेकर कहा, यह एक बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी जानी चाहिए। जब उनसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने इस मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची हैं और निगीन झील में नाव की सवारी की है। वो जल्दी ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे थे। राहुल की बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी श्रीनगर आ सकते हैं। ये पूरी तरह से निजी पारिवारिक दौरा है और पार्टी के किसी भी नेता के साथ कोई राजनीतिक वार्ता या बैठक नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगापुर सिटी के एक संबोधन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और 2024 के चुनाव को लेकर नारे भी लगवाए। इफ्को की ओर से आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में उन्होंने लोगों से कहा कि 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं या नहीं। गृह मंत्री बोले कि किसानों ने कहा है कि राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। इसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि घर में कोई भी डायरी हो मगर उसका रंग लाल मत रखना, गहलोत भी नाराज हो जाएंगे। लाल डायरी के बारे में उन्होंने कहा, आजकल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लाल डायरी से बहुत डरते हैं, लेकिन वो क्यों डरते हैं? लाल डायरी के अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। लाल डायरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है। अमित शाह ने कहा कि अगर अशोक गहलोत में दम है तो इस्तीफा देकर चुनाव में उतरें और 2-2 हाथ कर लें। सहकार किसान सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने हाल ही में चंद्रमा पर लैंड हुए चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने हमारे अंतरिक्ष मिशन को नई गति और ऊर्जा दी है। आज मैं नारे लगाने वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने नारे लगाने के बजाय चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो नारे लगाने की नौबत नहीं आती। मुजफ्फरनगर की महिला टीचर अपने बचाव में मीडिया के सामने आई है। उन्होंने अपना नाम तृप्ता त्यागी बताया है। एक वायरल वीडियो में छात्रों से अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए कहती देखी टीचर तृप्ता त्यागी ने शनिवार को अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया और कहा, ये एक मामूली मुद्दा है। बहरहाल इस घटना से देश में बड़े पैमाने पर हंगामा मच गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तृप्ता त्यागी ने इस बात से इनकार किया कि उनकी कार्रवाई सांप्रदायिक प्रकृति की थी। तृप्ता ने कहा कि उन्होंने कुछ छात्रों से उस छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा क्योंकि लड़का अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, बच्चे के माता पिता पर उसके साथ सख्ती बरतने का दबाव था। मैं विकलांग हूँ, इसलिए मैंने कुछ छात्रों से उसे थप्पड़ मारने को कहा ताकि वो अपना होमवर्क करना शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में एक मुस्लिम छात्र को महिला टीचर के द्वारा पिटवाए जाने के मामले में यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बच्चे के पिता इरशाद अहमद ने कहा था कि उन्होंने समझौता कर लिया है और वो कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। बता दें, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के निजी स्कूल का एक वीडियो शुक्रवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है
कि तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर के कहने पर बच्चे बारी बारी से एक मुसलमान बच्चे की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में तृप्ता त्यागी कहती दिख रही हैं, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं इनके वहां चले जाओ। वीडियो में जब एक बच्चा थप्पड़ मारने के बाद बैठ जाता है तो टीचर उसे कहती हैं, क्या तुम मार रहे हो, जोर से मारो ना, चलो और किसका नंबर है। ये वीडियो शुक्रवार से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे बताया गया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिक्षक के अपराध का संज्ञान लिया है, लेकिन रुकिए, उनका दावा है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 505 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों धाराएं गैर संज्ञेय हैं, यानी पुलिस के पास कोई कार्रवाई करने या आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। ये शरारत का एक सिंपल सेक्शन है। क्या एक शिक्षक द्वारा छात्रों को साथी मुस्लिम बच्चे पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करना महज एक शरारत है? आप इस मुद्दे को क्यों दबा रहे हैं और शिक्षक की रक्षा क्यों कर रहे हैं? साकेत गोखले ने कहा, क्या शिक्षक का भाजपा से संबंध है या क्या आपको भाजपा सरकार ने आराम से रहने का आदेश दिया है? आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने स्कूल में छात्र की पिटाई पर ट्वीट कर कहा है कि मैंने अभी खुब्बापुर गांव के इरशाद जी से बात करी है, बहुत साहसी हैं और उन्हें विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा। मैंने अपनी तरफ से उन्हें कहा है कि इस दुखद वारदात को भूल जाएं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हों या नफरत की चारदीवारी खड़ी करने वाली बातें। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। वहीं शशि थरूर ने कहा है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता ये हमारे देश में हो रहा है और संबंधित लोग जेल में नहीं हैं। सभी भारतीयों को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए कि हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता को इस हद तक कम किया जा सकता है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मासूम मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों के द्वारा टीचर द्वारा पिटवाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है, ये भाजपा का फैलाया हुआ केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में शिक्षिका द्वारा मुस्लिम छात्र की पिटाई कराने के मामले में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देश का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने लिखा, ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक हैं। देश के भविष्य का सवाल है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर के वायरल वीडियो में एक टीचर एक अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवा रही है। इसमें वो दोहरे अपराध की दोषी है, क्योंकि वो पिटवा रही है और दूसरे बच्चों को हिंसक बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर साबित करे कि उसका नफरती एजेंडा किस तरह से सही है। ऐसी टीचर शिक्षक समाज पर धब्बा है। पूरे देश के शिक्षकों को उस टीचर को दंडित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने कहा कि यह गलत धारणा है कि मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए पद नहीं छोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। सच्चाई क्या है सोनिया गांधी जानती हैं। मैं इस मामले की और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हम सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा क्योंकि ये 100 गुना ज्यादा अच्छा पद है और अगर आज मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चला विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने पंजाब सरकार पर पत्रों का जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना साफ तौर पर संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वह पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 26 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि चंद्रमा पर वो स्थान जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम छुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा बेंगलुरु में इसरो में हुई, जहां वो ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए शनिवार को पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने का दिन होगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई है। वहां इस तथ्य को लेकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1961 के अंत में ही हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। फिर भी दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो की सफलता के पीछे की जिस मुख्य वजह को नहीं पहचाना जा रहा है वो ये है कि पहले दिन से ही नेहरू ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जबकि दिल्ली में कुछ आवाजें थीं जो अधिक अमेरिकी भागीदारी की वकालत कर रही थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग की बात कर रहे थे, लेकिन पहले नेहरू और उनके बाद इंदिरा गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय प्रोफेशनल द्वारा डिजाइन, नियंत्रित और संचालित किया जाना चाहिए। इसमें वो निश्चित रूप से भाभा, साराभाई, धवन, हक्सर और कई अन्य लोगों से सलाह लेते थे और उनसे प्रभावित थे। नेहरू युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नींव रखी गई और विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऐसा उन तीखी आलोचना के बावजूद किया गया जिनमें कहा जाता था कि एक बेहद गरीब देश होने के कारण भारत के लिए इस तरह का निवेश करना घातक होगा। फिर भी ये एक आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र का दृष्टिकोण ही है जो आज भरपूर लाभ दे रहा है। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक ट्रेन में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना सुबह लगभग 5:15 पर मिली। यह ट्रेन मदुरै यार्ड में एक पर्यटक कोच था। हालांकि इस कोच में आग लगने से बाकी कोच को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि फायर ब्रिगेड फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी। इसने आग को सुबह 7 बजे तक पूरी तरह बुझा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।